प्रेडिक्शन भी करते हो और स्पॉट ऑन प्रेडिक्शन करते हो. Is that a thing? Isn't that true? I don't know spot on, but कभी-कभी हो जाता है. हाँ. Tell me, give me a little prediction based on what you think. Who's gonna be the next PM? नहीं, अभी तो बहुत जल्दी है. मुझे इस बात में काफ़ी लगता है कि मोदी का वो उनका इस गवर्नमेंट और मोदी के लिए अभी कोई 5 साल में मुझे कुछ ज़्यादा वो नहीं लग रहा इन टर्म्स ऑफ एनी मेजर कोई चेंज होगा एक्सेट्रा. पर अभी तो बहुत जल्दी है क्योंकि इन इंडिया में सेड सबसे इंपॉर्टेंट तो अभी स्टेट बाय स्टेट इलेक्शंस हैं. जैसे बीजेपी आई थिंक द बिग सरप्राइज जो रहा है 2024 में 2 सरप्राइज रहे हैं. सबसे बड़ा सरप्राइज था कि बीजेपी की 240 सीट आए क्योंकि सारा कंसेंसस उस टाइम था कि 300 400 पार. हाँ, 400 पार जो स्लोगन था, पर 300 सीट बीजेपी की, सिर्फ मैं एलाइज की बात नहीं कर रहा. सबको लग रहा था कि 300 सीट बीजेपी की वापस आने वाली हैं. तो एक तो वो बड़ा सरप्राइज था. दूसरा सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि उस सेटबैक के बाद उसके बाद जो स्टेट इलेक्शंस हुए हैं उसमें बीजेपी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है. और वो भी विदाउट मोदी एज द स्टार कैंपेनर. जैसे महाराष्ट्र में और उसके पहले हरियाणा में देखो तो जो मोदी का रोल उन इलेक्शंस में काफ़ी कम था. उसके पहले 1 साल पहले तो लोग बोलते थे अगर मोदी नहीं है तो बीजेपी का जीतना ही मुश्किल है. पर हरियाणा में और फिर महाराष्ट्र में मोदी की कैंपेनिंग काफ़ी लिमिटेड थी, फिर भी बीजेपी डिड क्वाइट वेल. तो दैट टेल्स यू दैट जो पार्टी का जो की स्ट्रेंथ है वो काफ़ी है और वो आरएसएस का इन्वॉल्वमेंट वापस काफ़ी आ गया है. एटलीस्ट ये जो सारे इनसाइडर्स हैं उनका ये बोलना है कि 2024 नेशनल इलेक्शन में आरएसएस थोड़ी खफा थी कि ये सब लोग बोल रहे हैं बीजेपी के प्रेसिडेंट और मोदी और ये सब कि हमें आरएसएस की इतनी ज़रूरत नहीं है. मोदी का जो इमेज है और है दैट्स इनफ टू कैरी एवरीथिंग. तो फिर वो 2024 में ये लगा लोगों को कि आरएसएस ने इतना हार्ड कैंपेन नहीं करे और काम नहीं किया टू हेल्प मोदी विन. अभी जो उसके बाद ये लगा कि थोड़ा मोदी का जो इन्फ्लुएंस कम हुआ है. अभी तक इन्फ्लुएंस काफ़ी है पर कम हुआ है और आरएसएस का इन्फ्लुएंस बढ़ा है. ये लोगों का बोलना है. लाइक मैं एक आके मुझे इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, मैं लोगों से बात करता हूँ, ये सब सुनने में आता है. और ये हमने कैंपेन ट्रेल में भी जब हम घूम रहे थे मई में उस टाइम भी ये लगा था. आई रियली लव आवर पीएम राइट नाउ. आई जेन्युइनली लाइक इट. एंड मैं अपनी अगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज और मैं किसको वोट करता हूँ क्या करता हूँ सब अलग हटाता हूँ. एंड जस्ट एज अ नॉर्मल